शिर्क ऐसी खतरनाक बीमारी है कि जहाँ पर कहीं थोड़ा भी शक हो जाए तो आदमी उससे दूर हो जाए, क्योंकि शिर्क जिसके मुकाबले में आ रहा होगा कहीं भी, तो वो वाजिब और फ़र्ज़ नहीं होगा। वो हमने अपनी नई ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी नई चीज़ें बनाई हुई होंगी, उन नई चीज़ों में भी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई इसको लेवल भी दे रहे होंगे तो वो मुस्तहब का दर्जा दे रहे होंगे। तो भई जहाँ पर हराम और मुस्तहब मुकाबले में आ जाएँ, ख़तरे में आ जाएँ, तो बेहतर है कि आदमी मुस्तहब को छोड़ दे ताकि हराम से बच जाए। बहरहाल, तो हम कहीं पर बहुत ज़्यादा खैरात चल रही होती है, भाई उसका तो फैज़ान जारी है, जो जाए वही लेकर आ जाता है, किसी को खाली हाथ भेजता ही नहीं, लूट मची हुई है। जो यानी मतलब जो अता की अनखुट अनलिमिटेड जोश और जज्बे के साथ अगर अता हो रही हो, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है फैज़ान। तो अब हमने जो वर्ड इस्तेमाल किए, फ़ौलान और फ़ालान पर 2-2 मिसालें, टोटल मिसालें दे दी हमने 4। ये अलग वर्ड हैं, एक ही वर्ड था, वज़न अलग थे। उन वज़न में हमने उर्दू के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए, बताना मकसद ये था कि इसके अंदर जो एक अगर इज्तिमाई तौर पर हम ले लें कि पॉजिटिव या नेगेटिव, जहां पर भी माना इस वर्ड में जो भी माना आएगा, जो वर्ड भी इस वजन पर आएगा, उसके अंदर अनलिमिटेड बहुत ज्यादा जोश, वलवला और जज्बा पैदा हुआ हो। ठीक है, तो लिहाजा यहाँ पर भी ये फैजान के माने, जब कहीं से फायदा मिले तो कहते हैं फलां से फैज पाया, मगर फैज देने वाला हर वक्त फैज करे और हर कसो नाकिस में फैज बांटे तो कहते हैं फलां का फैजान जारी है। तो मालूम हुआ कि ये जो चीज़ें है इस तरीके से ये हमें फेज़ के बारे में बता रही होती है। अब सवाल पैदा होता है कि अब रहमान का जो हमने जुमला पढ़ा, अब इस इन चारों लफ्ज़ों के अंदर कदर मुश्तरक मैंने आपको बताया, जोश और कुव्वत, वलवला, ज़ोर, अपनी हुदूद से बाहर निकल आना, यानी रास्ते की रुकावटों को तोड़कर अनकाउंटेबल और अनलिमिटेड फेज़ या फलाह या जो भी माना अगर लेनी चाहें, वो इन वर्ड्स, इन वज़न के अंदर आएगी। जब ये बात हो गई तो अब अर्रहमान का हमने देख लिया, अलिफ लाम को हटा दें तो रहमान फालान के वजन पे है। अब जब फालान के वजन पे ये आ गया, रहमान इसके वजन पर आ गया, तो मतलब क्या है, ऐसा रहम करने वाला कि जिसका रहम जोश, कुव्वत और वलवले से आता है, और जिसका रहम हदूद से निकल निकल कर आता है, और उसके रास्ते में कोई रुकावट हो, गुनाह हो, कबीरा गुनाह हो, सगीरा गुनाह हो, और इबादतों की कमी हो, बेनमाजी हो, सूद खोर हो, चोर हो, जैसी भी रुकावटें हों, जब उसका रहम आता है तो सब के अंदर सारी रुकावटों को तोड़कर अपने बंदे से जाके लिपट जाता है। तो यहां रहमान अल्लाह ने इसलिए इस्तेमाल किया, और हुजूर ने फरमाया हर चीज से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, ताकि जो चीज शुरू कर रहे हो और जो पिछला तुम्हारा माजी तुम्हें कभी गमगीन कर दे, नमाज पढ़ने से पहले या फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं कि यार मैं तो इतना गुनाहगार हूं, खबरदार, रहमान और रहीम जो तुम कह चुके हो, कौन है रहमान रहीम? सारे गुनाहों का मलिया मेट कर देने वाला रहमान। आगे देखें, रहमान और रहीम जितने दोनों कलिमात हैं, ये उर्दू में इस्तेमाल होते हैं जो रहम से बने, और इनके अंदर भी कदर मुश्तरक वही चीज़ है कि जोश, कुव्वत, वलवला, जोर, अपनी हुदूद से बाहर निकलकर रास्ते की रुकावटें, जो मैंने रुकावटें बताई, चाहे वो अखलाकी हों चाहे वो दूसरी हों, इवन बाज़ जगह तो रहमानी रुकावट, ईमानी रुकावटें भी ऐसी होती हैं, जब आदमी बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह ताला ईमानी रुकावटों को भी दूर करके उसका दुनियावी फ़ायदा दे देते हैं, उखरवी फ़ायदे के लिए ईमान की तौफीक दे देते हैं। तो लिहाजा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में रहीम का लफ्ज है, रहीम में भी वही माना, अलिफ लाम अलग से, रहीम अलग से। रहीम भी रहम से लिया गया है, और इसके माना में भी आपको मैंने बताया था फ़ाइला के वजन पर है, और रहीम फ़ाइल के वजन पर है। ठीक है, अब ये फ़ाइल के वजन पर जब यहाँ पर आ गया, जिसका वजन फ़ाइला था यानी उसने रहम किया, रहम का को एक और वजन यानी फ़ाइल के वजन पर आ जाए तो उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, क्या उसमें से हम माना निकालते हैं और क्या उसमें माना बनते हैं, हम इसको ज़रा सा थोड़ा तक डिटेल के साथ यहाँ पर हम देखते हैं।